तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में दसम भाव में स्थित हैं तो आपको ये क्या-क्या परिणाम दे सकते हैं। देखिए सूर्य का दसम भाव में आना ये आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन को दिखाता है जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं। तो सूर्य जब भी दसम भाव में आते हैं ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता ही होता है, आपके फादर के लिए भी उतना ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो सूर्य जब भी दसम भाव में होते हैं आपके लगन चार्ट में, ऐसे में हो सकता है कि आपके फादर बहुत ही कोई रेपुटेड पर्सन होंगे, उनका जॉब काफ़ी अच्छा रहा होगा, उनका करियर काफ़ी लंबा और अच्छा रहा होगा। ऐसे में वो एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसे में वो कोई बहुत बड़े सरकारी अधिकारी या कोई कंपनी के एमडी वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी सूर्य आते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपके फादर ने आपके पालन-पोषण के लिए बहुत कम समय दिया होगा और उन्होंने आपके लिए नौकर वगैरह रखे होंगे घर में और आपकी पढ़ाई का भी उन्होंने जब प्रबंध किया तो उन्होंने खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके किसी प्राइवेट व्यक्ति को, ट्यूटर को रखा होगा आपको पढ़ाने के लिए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये सूर्य की जो पोज़ीशन है वो ये दिखाती है कि आपके फादर आप अपने जो काम है, उनका जो प्रोफ़ेशन है, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे होंगे और कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी ज़रूर बनेगी अगर सूर्य दसम भाव में स्थित है। तो सूर्य जब दसम भाव में स्थित है, आपको इस हाउस के माध्यम से फ़ेम मिलेगा। आपको इस हाउस से रिलेटेड काम करके फ़ेम मिलेगा और आपकी कुंडली में सूर्य जिस घर के स्वामी हैं, उस घर के रिज़ल्ट्स को आप इस भाव के थ्रू पाना चाहेंगे। तो सूर्य की ये जो प्लेसमेंट होती है, इसमें जातक कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन या बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो सकता है। ये स्थिति राजनीति से भी आपको जोड़ती है और बिजनेसमैन इन द सेंस मेरा मतलब है आप मान लीजिए किसी कंपनी की शुरुआत करते हैं और आप खुद ही उसके एमडी हैं और उसको बहुत लंबे समय तक आप एमडी के रूप में उसकी सेवा करते हैं और उस बिज़नेस को आप बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। तो ये काबिलियत, ये आपकी क्षमता, ये सूर्य दसम भाव का सूर्य ही दिखाता है। तो ऐसे जातक वो अपने प्रोफ़ेशन के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, उनका मेन फ़ोकस उनका करियर पे ही रहेगा और ऐसे जातक कितना भी हार्ड वर्क कर लेंगे, अपने हार्ड वर्क के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ेम पाना चाहेंगे। तो आपकी ये इच्छा होगी कि आपके पास बहुत बड़ा पद हो, आप काफ़ी अपने काम को टाइम बहुत ज़्यादा देंगे। तो हो सकता है आप अपने घर के दूसरे काम या आपकी जो अलग आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके जॉब को छोड़कर, उनको हो सकता है थोड़ा कम ही समय आप दे पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह होंगे, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार और निष्ठा से काम करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे और सूर्य की ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाती है। सूर्य अगर दसम भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपका जो करियर है जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपको निरंतर फ़ेम मिलता जाएगा, आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलेगा, आपको सरकारी जॉब और एक अच्छा पद मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर अगर सूर्य की प्लेसमेंट थोड़ी खराब स्थिति में है सूर्य, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि मनचाहा जॉब ना मिले। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर सूर्य स्थित हैं तो आपके राजनीति में जाने के या कोई बहुत बड़े पद पर सुशोभित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब सूर्य का दसम भाव में आना, सूर्य यहाँ से आपके चौथे घर को देख रहे होते हैं, तो आपकी वो बैलेंस रखते हैं यहाँ पे और आपकी जो फैमिली लाइफ है उस पर भी आप फोकस करते रहेंगे साथ-साथ और आप अपने प्रोफ़ेशन पर भी फोकस करते रहेंगे। सूर्य का दसम भाव में आना ये दिखाता है कि आप शुरू से ही करियर ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। आपका लाइफ में जो एम होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप में जॉब करने की या काम करने की जो इच्छा शक्ति है और जो दृढ़ इच्छा है वो बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। ऐसे में आप कितने भी ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, आप जिस पोस्ट पर काम करेंगे, आपके नीचे बहुत लोग काम कर रहे होंगे और आपका जो पद होगा वो काफ़ी सम्मानित पद होगा, आपको मान-सम्मान अच्छा मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ये सूर्य बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी तरीके से आपका काम देखकर बहुत लोग मोटिवेट भी होंगे और आपको वो मान-सम्मान देंगे। आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो सकता है अपने काम की वजह से। तो ऑलमोस्ट ऐसे जातक जिनका भी सूर्य दसम भाव में होगा, उनको एक सही समय पर लाइफ में जॉब मिलेगा और उनकी लाइफ में समय-समय पर उनको ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ पर वो प्रमोशन पा सकते हैं। इस स्थिति में सूर्य आपकी हमेशा हेल्प करेगा, भले ही आप कोई गैर सरकारी संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, भले ही आप सरकारी संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी तरीके से कोई काम कर रहे हैं।
अब यहाँ जो सूर्य की प्लेसमेंट है वो ये दिखाती है कि आपके ऊपर आपके फादर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, और अगर सूर्य यहाँ पर स्थित है तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपने फादर का जो प्रोफेशन है शायद उसको ही फॉलो कर रहे हो, या फिर आप आपके जो फादर जिस फील्ड में है उस प्रोफेशन में उनको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे बुढ़ापे में। हालाँकि वो आपको शायद इतना समय ना दे पाए हों अपने जीवन काल में, और आपको सँभालने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा समय खर्च ना करा हो, लेकिन आप उनकी पूरी-पूरी सेवा करेंगे। इसी प्रकार से ये जातकों में लीडरशिप के गुण बहुत ज़्यादा होंगे, और इनमें हर स्थिति में संघर्ष करना और काफ़ी सही डिसीज़न लेना, ये भी इनमें खूबियाँ होंगी। तो सूर्य का आना यहाँ पर ये दिखाता है आप अपने काम के प्रति काफ़ी दृढ़ होंगे। आप जिस भी स्थान पर काम करेंगे उस स्थान पर आप में जो गुण हैं, लीडरशिप के गुण हैं, वो आप में साफ दिखाई देंगे, और सत्ता हमेशा आपके हाथ में होंगी। तो यहाँ पर आप अपनी सत्ता और जो शक्ति है उसका प्रदर्शन पूरी तरीके से करेंगे, और आपके पास बहुत सारे अधिकार होंगे। आप इसी वजह से नेम और फेम भी प्राप्त करेंगे। तो सूर्य का दसम भाव में आना ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी ओवरऑल। और ऐसे में सूर्य अगर आपका चतुर्थ हाउस का कनेक्शन सूर्य के साथ बनता हो, चतुर्थ हाउस के स्वामी का कनेक्शन सूर्य के साथ बनता हो, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड का होगा, और आपकी जो पारिवारिक जो जीवन है और आपका जो प्रोफेशनल करियर है उसमें एक काफ़ी अच्छा बैलेंस यहाँ पर बना के दिखाते हैं सूर्य। तो अब मेनली जिनका भी सूर्य 10th हाउस में होगा, ये सूर्य वाले जातक शुरू से ही ऐसे ही होते हैं, और इनका लाइफ में टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ये हमेशा कोई ऐसा जॉब चुनते हैं जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती हो, जिस काम में लीडरशिप जैसे कार्य किए जाते हों, जहाँ पर आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आप अपने पद को सुशोभित कर रहे होते हैं, वैसा कोई पद दूसरा नहीं होता है, और आप हमेशा टॉप पर होते हैं। तो ऐसे में जब भी सूर्य 10th हाउस में होंगे, आपके संपर्क बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों से, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से, बहुत फेमस लोगों से होंगे, और आपके जो नेटवर्क होगा आपका, उसमें भी कुछ ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग हमेशा होंगे। तो ऐसे जातकों को अपने फादर से लाभ मिलेगा, फादर की जो विरासत है उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और इनको हमेशा-हमेशा सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएँ रहेंगी। तो ये जो सूर्य की स्थिति है वो 10th हाउस में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और ऐसे लोगों को हमेशा कितना भी वो हार्ड वर्क कर लें, उनको हमेशा बड़ा पद चाहिए, उनको मान-सम्मान चाहिए, उनको कार्य के बदले बहुत ज़्यादा प्रशंसा चाहिए होती है। तो आप ऐसे जातक हैं जिनका अगर दसम भाव में सूर्य है, तो निश्चित रूप से आप में ये सभी गुण होंगे। अब यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति कमज़ोर हुई, तो आप जैसा जॉब चाहते हैं, आप जैसी रेपुटेशन चाहते हैं, वैसा जॉब आपको नहीं मिल पाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा असंतुष्टि का कारण हो सकता है। इसी तरीके से आपको वो पहचान ना मिले जॉब की वजह से या काम की वजह से, जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐसा जब तक कोई बहुत बड़ा नेता, जैसे होता है कोई भी कंपनी में किसी काम को मैनेज करने वाला, यानी मैनेजमेंट का स्किल आप में बहुत ज़्यादा हो।